अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ चटखारा बोटी और ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और जूसी बीफ बना है और ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था और 1 प्याज ले लिया था, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन के और नमक का 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया था और मैंने इसमें बीफ जो है डाल दिया था और साथ ही इसमें मैंने 1 प्याज डाल दिया था और 4 टेबलस्पून जो है मैंने अदरक लहसुन के डाल दिए थे और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च डाल दी थी और साथ ही 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी डाल दी थी और 1 टीस्पून ही इसमें नमक डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही मैंने 1.5 गिलास पानी के डाल दिए थे। हमें पानी जो है इसमें कम चाहिए और इसको तकरीबन 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे और इसी पानी में इसको जो है हम खुश्क करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना, बस 1.5 गिलास ही इसमें हम पानी डालेंगे। और यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा दिया था और प्रेशर जो है मैंने सिर्फ 15 मिनट का इसको लगाया था। बीफ जो है देर से गलता है और इसको हम 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट के बाद जो है बीफ रेडी हो चुका था और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसको हम ड्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो इसमें पानी था उसको हम ड्राई कर रहे हैं और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ऑयल का डाल दिया था और ताकि मसाला जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोटी जो है बिल्कुल गल चुकी है और मैंने नॉर्मल साइज़ का पीसेस जो है इसको करवाए हैं और आपने भी इसको नॉर्मल छोटा साइज़ ही करवाना है। और यहाँ पे हमारा बीफ जो है रेडी हो चुका है और अब हम जो है इसको ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश और जूसी जूसी लग रहा है और इसका जो मसाला है बिल्कुल मैश हो चुका है। और यहाँ पे हमने बीफ को ठंडा कर लिया था और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है बोटियों के साथ जो है चिपका हुआ है। और यहाँ पे हम एक बाउल में बीफ जो है डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है गरम मसाला ले लिया था और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाल दी थी और इसमें 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर डाल दिया था, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया था और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला था और 2 टेबलस्पून जो है मैंने लेमन जूस के डाले थे और 2 टेबलस्पून जो है मैंने दही डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने 1 चुटकी जो है जर्दा कलर डाल दिया था। बीफ जो है वो ब्लैक होता है, ब्लैक पकता है और इसीलिए मैंने इसमें फूड कलर डाला था। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दिए थे और इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से इसको लग चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे और यहाँ पे हम जो है एक एक पीस जो है गरम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। यहाँ पे जो है बीफ चटखारा बोटी रेडी हो चुकी है और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद रेडी हो चुकी थी क्योंकि ये पहले पका हुआ था। अब दोबारा से इसको बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है बहुत तेज़ गर्म नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अगर बहुत तेज़ होगा तो आपकी बीफ चटखारा बोटी जो है जल जाएगी। और यहाँ पे जी हम लोगों ने दूसरी दफ़ा भी बना लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश और जूसी और मज़े का लग रहा है। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से रेसिपी बनानी है। चटखारा बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये बीफ की वजह से डार्क कलर आया है। और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।